अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो टॉपिक है ना एंजाइम, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। इनको बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन का नाम भी दिया जाता है। इनका काम क्या है? इंक्रीज करना रफ्तार को, रेट को तेज़ करना। बायोकेमिकल रिएक्शन जितने भी चलते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी रफ्तार को तेज़ करना, जिसकी जिम्मेदारी है उसका नाम एंजाइम है। मगर विदाउट बीइंग यूज्ड अप, अपने आप को ख़त्म किए बगैर। लाइफ इम्पॉसिबल है अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम मौजूद ना हो। जितने भी एंजाइम है ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से, और जो इन अमाइनो एसिड की तादाद है 100 या 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड मिलकर बनाते हैं किसको? एंजाइम को। जहाँ भी एंजाइम्स होगा, इनकी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर रखते हैं, और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ पे कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है एंजाइम, जहाँ पे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। उस कैटालिटिक एक्टिविटी जो छोटी सी स्मॉल पोर्शन ऑफ एन एंजाइम है, उस जगह को नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एक्टिव साइट है। यहाँ पे एंजाइम के जो बाकी जितने भी पोर्शन पर बल्क ऑफ अमाइनो एसिड जो रिमेनिंग एक्टिव साइट के अलावा ये मेंटेन करते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन एंजाइम, जो कि रिमेनिंग कौन से वाले अमाइनो एसिड जो बच जाती हैं। ये आपके सामने सबस्ट्रेट है। एंजाइम सबसे पहले इसको पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है, फिर एंजाइम इसके साथ रिएक्शन करता है। इस स्पेशल केमिकल सब्सटेंस को नाम दिया जाता है रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, और इवन आप इसको सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। ये एंजाइम के नीचे एक छोटी सी जगह है, इसको कोफैक्टर साइट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अटैच होता है कोफैक्टर, और कोफैक्टर एंजाइम का वो हिस्सा है जिसको नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम कहते हैं। इस नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम का नाम क्या है? दे आर कॉल्ड कोफैक्टर है। ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली इंपॉर्टेंस, ये इतना असेंशियल है कि एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर चाहिए। इवन एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान जो ब्रिज बनता है, जो आपस में जोड़ने का ब्रिज का काम करता है, वो भी कोफैक्टर है। ये कंट्रीब्यूट करता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं ये भी कंट्रीब्यूट करता है उसको चलाने में। इवन के मेन सोर्स होता है केमिकल एनर्जी का, जिसका नाम क्या है? कोफैक्टर है। कोफैक्टर के हमारे पास 3 टाइप्स है, एक है एक्टिवेटर, एक है प्रोस्टैटिक ग्रुप, एक है कोएंजाइम। कुछ कोफैक्टर ऐसे होते हैं जो जुड़ने के बाद उतर जाते हैं, डिटैचेबल जो कोफैक्टर होते हैं उनको एक्टिवेटर कहते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक मेटल आयन का नाम आ जाता है, जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर और आयरन आ जाता है। प्रोस्टैटिक ग्रुप, ये वो कोफैक्टर होते हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम तो है, मगर ये वाले जो कोफैक्टर है प्रोस्टैटिक ग्रुप वाले, ये कोवलेंटली बाउंडेड होते हैं किसके साथ? एंजाइम के साथ, बड़ी मजबूती के साथ जुड़ते हैं। ये प्रोस्टैटिक ग्रुप कोफैक्टर कहलाते हैं। जैसे हीम है, हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन के साथ जो हीम जुड़ा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ा है, आप इसको नाम दे सकते हैं, दे आर कॉल्ड प्रोस्टैटिक ग्रुप है। कोएंजाइम मतलब नॉन प्रोटीन पार्ट, कोएंजाइम भी कोफैक्टर है। ये वो नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का जो लूजली बाउंडेड होता है, बड़े आराम से जुड़ा होता है। ये कोएंजाइम है। ज्यादातर जो विटामिन है या इनके डेरिवेटिव्स या NAD, ये आपके सामने बेहतरीन एग्जांपल है किसकी? कोएंजाइम की है। आपके सामने अगर कोफैक्टर मौजूद नहीं है एंजाइम के पास, तो एंजाइम अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। ऐसा एंजाइम को अपो एंजाइम कहते हैं। अगर किसी एंजाइम के पास कोफैक्टर मौजूद है तो वो कंप्लीट एंजाइम है, उसको कहते हैं होलो एंजाइम है। अपो एंजाइम मतलब ऐसा कोफैक्टर जिसके पास, या ऐसा एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर नहीं है, ये इनएक्टिव एंजाइम है, ये नॉन फंक्शनल एंजाइम है, क्योंकि ये एंजाइम के साथ जो को एंजाइम कह रहे हैं, ये प्रोस्टैटिक ग्रुप कह रहे हैं, कोफैक्टर कह रहे हैं, ये रिमूव्ड होता है, ये मौजूद नहीं है, आप इसको अपो एंजाइम कहेंगे। तो एंजाइम प्लस कोफैक्टर, इस एंजाइम के पास कोफैक्टर मौजूद है, ये होलो एंजाइम होगा क्योंकि ये एक्टिव एंजाइम है, ये फंक्शनल एंजाइम है, और ये एंजाइम जो बना होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स और कोफैक्टर, मतलब ये कोफैक्टर मौजूद है, पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ कोफैक्टर भी मौजूद है, इसको होलो एंजाइम कहते हैं। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल कौन सी है? पेप्सिन है। अपो एंजाइम में पेप्सिनोजन है, और यहाँ पे क्या आ जाता है? पेप्सिन आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए, जो एंजाइम की प्रेजेंस होती है, प्रोटीन बनाने वाले एंजाइम आपको नजर आते हैं राइबोसोम के पास। इवन फोटोसिंथेटिक जो एंजाइम्स है ये आपको नजर आते हैं क्लोरोप्लास्ट के पास। रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स होते हैं ये आपको नजर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। जबकि ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम जो ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म करेंगे ये आपको नजर आते हैं कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के पास। इसी तरह एंजाइम के करैक्टरिस्टिक्स, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट खुसूसियात, वो भी देख लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर। जितने भी एंजाइम्स होते हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, पहले मैंने बता दिया। एंजाइम तेज करता है रेट, रफ्तार को केमिकल रिएक्शंस की,
विदाउट बीइंग यूज्ड अप, ये भी मैंने आपको बता दिया। एंजाइम का काम है तेज़ करना रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। स्मॉल अमाउंट, ज़रा सी तादाद चाहिए, ज़रा सी अमाउंट चाहिए एंजाइम की किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए, चलाने के लिए ज़्यादा एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती। स्मॉल अमाउंट इनफ होती है किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करने के लिए। आपके सामने एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा तो ES कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर दिया प्रोडक्ट के अंदर, और वो एंजाइम ख़त्म नहीं हो, वैसे के वैसा आ गया। ये जो एंजाइम है ये प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ेगा, प्रोडक्ट को नहीं छेड़ेगा। इसकी जो मौजूदगी है, प्रेजेंस है, डज नॉट अफेक्ट द नेचर प्रोडक्ट। इसका कभी भी असरअंदाज नहीं होता प्रोडक्ट के ऊपर। ये असरअंदाज किसके ऊपर होता है? सबस्ट्रेट के ऊपर। जितने भी एंजाइम्स होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपने ज़रा सा चेंज करना pH को, एंजाइम डीनेचर हो जाता है। टेम्परेचर को, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, इन चीज़ों के लिहाज से एंजाइम काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? सेंसिटिव होता है। एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होता है। पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन मतलब कि एंजाइम बहुत मखसूस होता है। एक केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करता है एक एंजाइम, मतलब कि वन एंजाइम कैटालाइज करेगा वन स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को। कभी भी एक से ज़्यादा एंजाइम ज़्यादा बायो केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज नहीं कर सकता। जो कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, अभी पहले बताया, उनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग अदा कर सके। हर एंजाइम को ज़रूरत नहीं होती, कुछ को ज़रूरत होती है जिनको कोफैक्टर की जगह, जिनके पास कोफैक्टर की जगह मौजूद होती है। जो एंजाइम्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम करने में जो मदद देते हैं वो एंजाइम होते हैं। मतलब एंजाइम का काम है कम करना एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अगर एंजाइम नहीं है तो बहुत ज़्यादा चाहिए, अगर एंजाइम मौजूद होंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी भी कम चाहिए होगी। ये सारी की सारी जो खसूसियात मैंने बताई हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से 4 कोई भी आ जाती है, मतलब कोई से 4 खसूसियात वो पूछ लेता है। अपो एंजाइम और होलो एंजाइम में डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन क्लास है। एक्टिवेटर प्रोस्टैटिक ग्रुप को एंजाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इन तीनों में डिफरेंस आ जाता है। और इवन जो को फैक्टर है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और इसकी फंक्शन ये भी काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। एक्टिव साइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। जज़ाकल्लाहुल खैर।